जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। साथियों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज भी हम लोग उसी की अगली कड़ी में अध्ययन करेंगे। तो चलो, टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे दिन में कम दिखाई देना। दिन में कम दिखाई देना के लिए एक शब्द क्या है? दिनौधी। एक शब्द क्या है? दिनौधी। दिन में कम दिखाई देना के लिए एक शब्द क्या है? दिनौधी। जंगल की आग। जंगल की आग को एक नाम क्या है? दावानल। दावानल का मतलब क्या होता है? जंगल की आग। जो बहुत कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है दुर्लभ। के लिए एक शब्द है या जो बहुत दुर्लभ या दुष्प्राप्य या दुष्प्राप्य। ठीक है। ऐसा अकाल की भिक्षा देना और लेना भी कठिन हो, दुर्भिक्ष। ऐसा अकाल की भिक्षा लेना और देना भी कठिन हो तो दुर्भिक्ष। किसी अनुचित बात के लिए आग्रह। किसी अनुचित बात के लिए आग्रह। किसी गलत बात के लिए विनती। आग्रह, विनती, ये सब क्या के लिए एक शब्द क्या है? दुराग्रह। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है? दिव्य दृष्टा। के लिए एक शब्द क्या है? दिव्य दृष्टा। के लिए एक शब्द क्या है? दिव्य दृष्टा। कठिनाई से समझने। कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द है दुर्बोधगम्य। कठिनाई से समझने के लिए एक शब्द है दुर्बोधगम्य। कठिनाई से समझने के लिए एक शब्द क्या है? दुर्बोधगम्य। जिसकी जीविका दान पर चलती हो, दान वृत्ति। जिसकी जीविका दान पर चलती हो के लिए एक शब्द क्या है? दान वृत्ति। जो देखने योग्य हो, द्रष्टव्य। जो देखने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या है? द्रष्टव्य या दर्शनीय या दर्शनीय। ठीक है। जो देखने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या है? द्रष्टव्य या दर्शनीय। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो के लिए एक शब्द क्या है? द्विवर। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो के लिए एक शब्द क्या है? द्विवर। एक शब्द क्या है? द्विवर। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? द्विभाषिया। या उसके लिए एक शब्द क्या है? द्विभाषिया। ठीक है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक जो अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो तथा जो क्षमावान, गंभीर, दृढ़ प्रतिज्ञ और विनयी हो, विनयशील हो के लिए एक शब्द क्या है? धीरोदात्त। क्या है? धीरोदात्त। धीरोदात्त। क्या है? धीरोदात्त। वह नायक जो बहुत असहिष्णु, उग्र स्वभाव का तथा सदा अपने गुणों का अपने आप बखान करता हो, वर्णन करता हो के लिए एक शब्द क्या है? धीरोद्धत। क्या है? धीरोद्धत या धीरोद्धत। धीरोद्धत या धारोद्धत या धारोद्धत। ठीक है। या धारोद्धत। जिसकी धर्म में निष्ठा हो के लिए एक शब्द क्या है? धर्मनिष्ठ। जिसकी धर्म में निष्ठा हो के लिए एक शब्द क्या है? धर्मनिष्ठ। जिसकी धर्म में निष्ठा हो के लिए एक शब्द क्या है? धर्मनिष्ठ। जो ईश्वर को ना मानता हो के लिए एक शब्द क्या है? नास्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो के लिए एक शब्द क्या है? नास्तिक। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो निंदा के योग्य हो के लिए एक शब्द क्या है? निंदनीय। जो नीचे लिखा गया है के लिए लिखा गया है निम्नलिखित। क्या है? निम्नलिखित। क्या है? निम्नलिखित। जो किसी से ना डरे। जो किसी से ना डरता हो के लिए एक शब्द क्या है? निडर। जो किसी से ना डरे के लिए एक शब्द क्या है? निडर। जो किसी से ना डरे के लिए एक शब्द क्या है? निडर। जो भयभीत ना होता है। जो भयभीत ना होता है हो तो के लिए एक शब्द क्या है? निर्भीक। एक शब्द क्या है? निर्भीक। जो भयभीत ना होता के लिए एक शब्द क्या है? निर्भीक या निर्भय या अभय या अभय। ठीक है। मांस ना खाने वाला, निरामिक्ष। निरामिक। जो मांस नहीं खाता के लिए एक शब्द क्या है? निरामिक। जो मांस नहीं खाता है के लिए एक शब्द क्या है? निरामिक। जिसके मन या हृदय में दया ना हो। जिसके मन या हृदय में दया ना हो के लिए एक शब्द क्या है?
निर्दय, निर्दय या निर्दयी। क्या है? निर्दय या निर्दयी। जिसके मन में या हृदय में दया ना हो के लिए निर्दय या निर्दयी। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निर्मम। जिसका कोई आधार ना हो के लिए एक शब्द है निराधार। जिसका कोई आधार ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निराधार या आधारहीन, या आधारहीन, या आधारहीन। जिसका कोई आश्रय ना हो के लिए एक शब्द क्या है साथियों? निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो किस के लिए एक शब्द क्या है? निराश्रय। आकाश में विचरण करने वाला के लिए शब्द है नभचर। आकाश में विचरण करने वाला नभचर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर। जिसके विषय में मतभेद ना हो, निर्विवाद। जिसके विषय में मतभेद ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निर्विवाद। जिसके विषय में विवाद ना हो, मतभेद ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निर्विवाद। जो नया आया हो, नवागत। जो नया आया हो, नवागत या आगंतुक। जो नया आया हो के लिए एक शब्द है नवागत या आगंतुक। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो के लिए एक शब्द है निरापद। जहाँ कोई खतरा, जहाँ पर कोई खतरे का डर, जहाँ पर किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो के लिए एक सब पद क्या है? निरापद। जहाँ पर किसी बात या खतरा ना हो साथियों तो क्या होगा? निरापद। देश के बाहर माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। या उसके लिए एक शब्द क्या है? निर्यात। कि जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द क्या है? निराशा। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द क्या है? निराशा। जहाँ आबादी ना हो, जहाँ आबादी ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निर्जन। जहाँ आबादी ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निर्जन। जो इंद्रिय रहित हो, जो इंद्रिय रहित हो के लिए एक शब्द क्या है? निरींद्रिय। जो इंद्रिय रहित हो के लिए एक शब्द क्या है? निरींद्रिय। जो इंद्रिय रहित हो इसके लिए शब्द क्या है? निरींद्रिय। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निरर्थक। जो नापा जा सके के लिए, जो नापा जा सके के लिए एक है नापनीय। लिए शब्द है नापनीय या नाप्य। जो नापा जा सके के लिए नापनीय अथवा नाप्य। जो निम्न कोटि का हो, निकृष्ट। जो निम्न कोटि का हो के लिए एक शब्द क्या है? निकृष्ट। जो निम्न कोटि का है के लिए एक शब्द क्या है? निकृष्ट। जो निम्न कोटि का है के लिए एक शब्द क्या है? निकृष्ट। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके के लिए एक शब्द है निर्वाक। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके साथी उसके लिए क्या है? निर्वाक। क्या है? निर्वाक। निर्वाक। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके के लिए एक शब्द क्या है? निर्वाक। जो शंका करने योग्य ना हो, निःशंक। क्या है? निःशंक। जो शंका करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द क्या है? निःशंक। ठीक है। जिसका गला नीले रंग का है के लिए एक शब्द है नीलकंठ। जिसका गला एक नीले रंग का है के लिए एक शब्द क्या है? नीलकंठ। नष्ट हो जाने वाला, नष्ट प्राय। नष्ट होने वाला, नष्ट प्राय। नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? नष्ट प्राय। नीले रंग का कमल, नील कमल। नीले रंग का कमल, नील कमल। नीले रंग का कमल, नील कमल। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? पुश्तैनी संपत्ति। पुश्तैनी संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? पुश्तैनी संपत्ति। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ का एक शब्द क्या होगा? पार्थिव। के लिए एक शब्द क्या होगा? पार्थिव। जो देखने में प्रिय लगे के लिए शब्द है प्रियदर्शी। क्या है? जो देखने में प्रिय लगे के लिए शब्द क्या है? प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे साथियों तो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रियदर्शी। ठीक है। इतिहास के युग से पूर्व का युग क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक माने इतिहास के पहले का युग क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों हों, पुरंध्री। क्या कहलाते हैं? पुरंध्री। जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों हो तो इसके लिए क्या है? पुरंध्री।
पिता से प्राप्त की गई हुई संपत्ति क्या कहलाती है? पैतृक। पिता से प्राप्त की गई संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? पैतृक। पत्ते से बनी हुई कुटी, पर्णकुटी। पत्ते से बनी हुई कुटी के लिए एक शब्द है पर्णकुटी। पत्ते से बनी हुई कुटी के लिए एक शब्द है पर्णकुटी। ठीक है। किसी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहा जाता है? पुण्यतिथि। किसी के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है? पुण्यतिथि। क्या कहलाती है? पुण्यतिथि। ठीक है। कहीं बात को बार बार दोहराना के लिए एक शब्द है पुनरुक्ति। क्या है? पुनरुक्ति या पिष्टपेषण या पिष्टपेषण या पिष्टपेषण। कहीं बात को बार बार दोहराने के लिए एक शब्द क्या है? पिष्टपेषण। ठीक है, या पुनरुक्ति। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। इसके पार देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? पारदर्शी या पारदर्शक। पारदर्शक। ठीक है ना, पारदर्शक। ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोचना अथवा तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को क्या कहा जाता है के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्पन्नमति। 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 ठीक है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो के लिए एक शब्द क्या है? प्रवासी। क्या है? प्रवासी। या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द क्या है? प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द क्या है? प्रवासी। ठीक है। दोपहर से पूर्व का समय या दिन का पहला भाग या सवेरे से दोपहर तक का क्या कहलाता है? पूर्वाह्न। सुबह से दोपहर तक का समय क्या कहलाता है? पूर्वाह्न। या उसके लिए एक शब्द क्या है? पूर्वाह्न। दूसरों का उपकार या हित या भलाई करने वाला क्या के लिए एक शब्द क्या है? परोपकारी। क्या है? परोपकारी। क्या है? दूसरों का उपकार के लिए एक शब्द क्या है? परोपकारी। दूसरों की भलाई के लिए एक शब्द क्या है? परोपकारी। दूसरों के हित के लिए एक शब्द क्या है? परोपकारी। ठीक है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? पांडुलिपि। क्या है? पांडुलिपि। क्या यूज किया जाता है? पांडुलिपि। ठीक है। जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो के लिए एक शब्द क्या है? पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो के लिए एक शब्द क्या है? पराधीन। जो दूसरों के अधीन के लिए एक शब्द क्या है? पराधीन। ऐसी स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। 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 ऐसी स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो तो के लिए शब्द क्या है? परित्यक्ता। एक शब्द क्या है? परित्यक्ता। के लिए एक शब्द क्या है? परित्यक्ता। के लिए एक शब्द क्या है? परित्यक्ता। जिसकी माप तौल की जा सकी के लिए शब्द है परिमेय। जिसकी माप तौल की जा सकी के लिए एक शब्द क्या है? परिमेय। जो निगाह या आंखों से परे हो के लिए शब्द है परोक्ष। क्या है? परोक्ष या अप्रत्यक्ष। परोक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है। शीघ्र आग पकड़ने वाला तो प्रज्वलनशील। 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 ठीक है। शीघ्र आग पकड़ने के लिए एक शब्द क्या है? प्रज्वलनशील। शीघ्र आग पकड़ने के लिए एक शब्द क्या है? प्रज्वलनशील। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल क्या कहलाता है? पर्वतारोही दल। क्या कहलाता है? पर्वतारोही दल। क्या कहलाता है? पर्वतारोही दल। ठीक है। पर्वतारोही दल। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे तो उसके लिए परजीवी कहिए या परोपजीवी कहिए या परोपजीवी कहिए या परान्नजीवी कहिए। परान्नजीवी। क्या कहेंगे? परान्नजीवी। एकवाद या मत, एकवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो। एकवाद या मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो कहा जाता है पलायनवाद। क्या कहलाता है? पलायनवाद। क्या कहलाता है? पलायनवाद। लौटकर आया हुआ, प्रत्यावर्ती। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यावर्ती। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यावर्ती। लौटकर आया हुआ के एक शब्द क्या है? प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वह दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे के लिए एक शब्द क्या है? प्रतिवादी। क्या है? प्रतिवादी।
ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए एक शब्द क्या है? परिशिष्ट। क्या है? परिशिष्ट। तो धन्यवाद साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और अगर यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने साथियों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।